नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर किसान आंदोलन गर्माता जा रहा है। किसान आंदोलन उफान पर पहुंच चुका है। 2020-21 में चला देश का इतिहास का सबसे लंबा किसान आंदोलन अब एक बार फिर नए तरीके से करवट लेता दिखाई दे रहा है। जो लगातार किसान हरियाणा पंजाब बॉर्डरों पर जमे हुए थे, टिके हुए थे, वो फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से तमाम जो है बंदिशें लगा दी गई हैं। उनको जाने से रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा सरकार भी काफी सक्रिय है, एक्टिव नजर आ रही है और हरियाणा सरकार के मंत्री लगातार हर दिन हर घंटे किसान आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर और उनकी मांगों को लेकर और जिस तरीके से वो दिल्ली जाना चाहते हैं, तमाम चीजों के ऊपर अपने बयान देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हरियाणा सरकार के तमाम वो सिपाही जो कैबिनेट के अंदर अपनी जिम्मेवारियां संभाले हुए हैं, वो सभी जो है अलग अलग तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं और किसानों के ऊपर अलग अलग टिप्पणियां देते हुए दिखाई दे रही। इसी बीच एक टिप्पणी जो है, एक बयान जो है हरियाणा सरकार के मंत्री और बरवाला से विधायक रणबीर गंगवा की तरफ से भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने किसानों को क्या कुछ कहा, पहले वो आप खुद सुन लीजिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। जहाँ तक आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा तक का तो कोई इश्यू है नहीं। हमने तो सारी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। डायरेक्ट हमने खरीद करके 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पेमेंट डालने का काम किया है। सबसे ज़्यादा मुआवजा हमारी सरकार देने का काम कर रही है। ये इश्यू अगर पंजाब का है तो पंजाब की सरकार से बात करें, या और दूसरी हमारी कोई और दूसरी सरकारें तो उनसे बात करें। हमने तो सभी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। फिर भी किसान भाइयों को जो शिकायत है, उनकी मांग के ऊपर माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब के अध्यक्षता के अंदर कमेटी बना दी उनकी शिकायतों के लिए। उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। और जहाँ तक बात किसानों की बात है, किसान तो हम सारे ही हैं, हम भी किसान हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। तो सुना आपने रणबीर गंगवा को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हरियाणा सरकार हरियाणा के अंदर तमाम फसलों के ऊपर एमएसपी दे रही है। यानी कि हरियाणा सरकार पहले ही किसानों को जो मांग है उसको पूरा करते हुए किसानों को जो एमएसपी के ऊपर प्राइस मिलना चाहिए, जो भाव फसलों का मिलना चाहिए, वो उनको देने का काम कर रही है। और ये जो आंदोलन है हरियाणा प्रदेश में गलत हो रहा है, जबकि ये आंदोलन मूलतः पंजाब के अंदर होना चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार ही किसानों को एमएसपी नहीं दे रही है। वैसे तो किसानों की मांग है कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली में एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगे रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जब किसान आंदोलन को स्थगित किया गया था तो लिखित में वायदे किए गए थे, आश्वासन दिए गए थे कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाएगा जो पूरे देश में लागू होगा। और किसानों का कहना है कि सरकार अपने उस वायदे पर, अपने उस लिखित आश्वासन पर खरा नहीं उतरी, जिसके चलते स्थगित किसान आंदोलन एक बार फिर हम शुरू करने जा रहे हैं और उसके लिए हम दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार पिछली बार की तरह ही किसानों और दिल्ली के बीच एक बड़ा बैरियर बन चुकी है। हरियाणा सरकार फिर किसानों को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। हरियाणा के अंदर अलर्ट जारी है, प्रशासन चौकन्ना है और हर जो है रास्ते को बंद कर दिया गया है ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। और इसी बीच तमाम जो है सरकार के मंत्रियों की टिप्पणियां आना, किसान आंदोलन के ऊपर, किसानों के ऊपर बार बार बयान सामने आना, यह दर्शाता है कि या तो सरकार इस मामले को वास्तव में ही सुलझाना चाहती है, किसानों को शांत करना चाहती है, मनाना चाहती है, या फिर सरकार के मंत्री लगातार एक के बाद एक टिप्पणियां देकर, बयान देकर इस आंदोलन को और भी आग लगाने का या फिर यूं कहें कि भड़काने का काम कर रहे हैं। इनमें से एक ही बात सही साबित हो सकती है, अन्यथा दूसरी तरफ तमाम जो है नेताओं का ठीक इसी तरीके से बयान आना कि यह किसान आंदोलन बेवजह किया जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ साजिश है, किसान जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता और मूलतः उन क्षेत्रों के लोग जो क्षेत्र फिलहाल अलर्ट पर हैं, जिन क्षेत्रों के रास्ते लगभग बैन कर दिए गए हैं ताकि किसान दिल्ली की तरफ ना बढ़ पाए और आमजन जो है, वहां के स्थानीय निवासी जो है काफी
परेशान भी नजर आ रहे हैं, उनकी समस्याएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उन सब के इस बारे में क्या राय है? क्या ये जो किसान आंदोलन है वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है? क्योंकि हरियाणा सरकार का और मंत्रियों का यह कहना है कि हम तो पहले ही सभी फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन किसान जो है पंजाब में आंदोलन करना चाहिए उनको, ना कि हरियाणा के अंदर, ना कि दिल्ली के अंदर, क्योंकि पंजाब सरकार से एमएसपी मांगनी चाहिए। हालांकि सरकार के मंत्रियों का या फिर सरकार के लोगों का यह भी स्पष्ट तौर पर कहना है कि आंदोलन एक बार फिर पंजाब के लोग ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के किसानों का इसमें अब की बार भी कोई सहयोग नजर नहीं आ रहा। यानी कि उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी दी कि हरियाणा के अंदर तमाम फसलों के ऊपर एमएसपी दी जा रही है, तो उससे उनका कहना है कि किसान संतुष्ट हैं, किसानों को लाभ भी मिल रहा है। इसलिए किसानों का आंदोलन हरियाणा प्रदेश और दिल्ली में करने की बजाय पंजाब के अंदर करना चाहिए, क्योंकि पंजाब के किसानों को एमएसपी पंजाब सरकार ही देने का काम करेगी। और अगर सरकार वो एमएसपी नहीं दे रही है तो किसानों को अपनी सरकार के सामने आंदोलन करके सरकार को झुकाना चाहिए। ऐसे में हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसान एक बार फिर सक्रिय हो चुके हैं, किसान आंदोलन उफान पर है और किसान दिल्ली जाना चाहते हैं। हालांकि इससे आमजन भी परेशान है, उनके सामने भी समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। तो आप इसको कितना सही, कितना जायज और वाजिब मानते हैं? या फिर किसानों का एक बार फिर आंदोलन करना, एक बार फिर उसी तरीके से जो है बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का जो प्लान है, दिल्ली पहुंचने का जो इरादा है, वो कितना सही, कितना गलत मानते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। और सरकार के लोगों के द्वारा जो बयान लगातार दिए जा रहे हैं, तमाम मंत्री जिस तरीके से टिप्पणी पर टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी हर बात अलग तरीके से सुनने को मिलती है, तो उनको कितना सही मानते हैं या फिर आपकी नजर में वो तमाम बयान गलत हैं? इसके बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।